your practical public speaking mentor Sandeep Budgal, and I'm here with a new lesson, and the lesson is present perfect continuous. Yes, today I'm going to talk about present perfect continuous. Actually, the sentence, what does it mean? This actually has a time. जो ये सेंटेंस जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस एक्चुअली कम्स विद द टाइमिंग एंड ऑल. ये टाइमिंग के साथ हम इसे यूज करते हैं. टाइमिंग का मतलब है कुछ ड्यूरेशन. टाइमिंग हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड द टाइमिंग इन टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज पीरियड ऑफ टाइम, द सेकंड इज पॉइंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस को टाइमिंग के साथ कैसे बोलना है. अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इंटरनेगेटिव अगर क्वेश्चंस करने हैं तो कैसे करने हैं, और इंटरनेगेटिव नेगेटिव अगर इंटरनेगेटिव के साथ नेगेटिव में क्वेश्चंस करने हैं तो कैसे करने हैं. यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज हैं. तो सबसे पहले अगर हम इंटरनेगेटिव की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे हैव से. राइट, हैव और हैज. हैव हमें कहाँ यूज करना है? हैव यूज करना है आई, वी, यू और दे के साथ, और हैज यूज करना है ही और शी के साथ. तो ये हमें इस्तेमाल करना है और इसके साथ हमें डिस्कस करना है. हैज और ये हमारा पूरा है. तो हैव आई, अगर मैं किसी सामने वाले से पूछता हूँ कि भाई क्या मैं 1 घंटे से इंग्लिश की क्लासेस दे रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो स्टार्ट हमें करना है यहाँ से हैव से स्टार्ट कर रहे हैं. हैव आई बीन, ध्यान रखिएगा बीन. हैव आई बीन एंड अगेन हैव आई बीन टीचिंग, पढ़ाना. हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश. अब मैंने बोला 1 घंटे से. आपको ये सोचना है भाई ये पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है. पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को प्लीज ध्यान रखिएगा. तो ये है आपका पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 4. क्या मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं? हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, 1 घंटे से. क्या मैं 1 घंटे से, क्या मैं 2 बजे से यहां पर खेल रहा हूं? तो फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से. हैव आई बीन, खेलने के लिए प्लेइंग. हैव आई बीन प्लेइंग. अब यहाँ पे मैंने बोला 2 बजे से. आपको ये सोचना है ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है. जी बिल्कुल ये पॉइंट ऑफ टाइम है. सिंस 2 बजे से. हैव आई बीन प्लेइंग हियर सिंस 2 o'clock. गॉट इट नाउ? सो दिस इज द वे यू नीड टू मेक द सेंटेंस. आपको 2 लोगों को एक साथ रहना है. आपको अपने आप को ए बनाना है, अपने दोस्त को बी बनाना है. आपको क्वेश्चन उनसे करने हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे. रिप्लाई करने वाला उनसे आपको ये बोलने के ज्यादा वो रिप्लाई करें, ताकि वो ज्यादा वो भी बोल पाए और आप भी सीख पाओ. फिर वो क्वेश्चन करेगा, फिर आप रिप्लाई करेंगे. एक बार मैं करके दिखा रहा हूं. फिर से इसी क्वेश्चन को लेते हैं. हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock. आपका पार्टनर, मान के चलो मैं अपने पार्टनर हूं, मैं रिप्लाई कर रहा हूं. यस यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock बिकॉज you are a trainer here, you are the single trainer here who always teaches here only. So you are giving your classes and you have been taking English classes since 2 o'clock, and this is all about, you can make this, I mean आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं. स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चंस. we're gonna talk about have we been playing, have we been watching TV. क्या हम सुबह से टीवी देख रहे हैं? have यहाँ पे लीजिएगा have we been. Have we been watching TV सुबह से. आप बताइए सुबह से के लिए क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है? कुछ सोचिए फिर से. तो ये है आपका पॉइंट ऑफ टाइम सुबह से. तो हैव वी बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग. यू गॉट इट नाउ? सो मेक द सेंटेंस, आस्क द सेंटेंस फ्रॉम योर फ्रेंड एंड ही विल रिप्लाई यू, एंड इफ ही इज मेकिंग सम क्वेश्चंस एंड देन यू रिप्लाई. Have you been playing games for क्या आप 4 घंटे से गेम खेल रहे हैं? Have you been playing games. अब यहाँ पे बोला 4 घंटे. 4 घंटे आप पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, आपको खुद से सोचना है. अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो 4, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस. लेकिन यहाँ 4 घंटे, कौन से 4 घंटे ये नहीं पता हमें. सो हैव यू बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 4 hours. 4 घंटे मतलब पीरियड ऑफ टाइम 4 के अंदर. 4 से स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर. आगे चलते देखते हैं हमारे पास क्या है. हैव दे बीन स्लीपिंग. क्या वो सो रहे हैं? क्या वो सुबह से सो रहे हैं? हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. मतलब सिंस क्यों लगाया? फिर से पॉइंट ऑफ टाइम है इसीलिए मैंने लगाया. हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. बात करते हैं सिंगुलर पर. हैज ही और हैज शी. हैज ही बीन ऑपरेटिंग सिस्टम. 1 घंटे से हम इस्तेमाल करते हैं तो हैज ही बीन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एन आवर. क्या वो लड़की
2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रही है. So has she been reading newspaper for 2 hours? So you need to make the sentence like that and get the answers from your friend. आगे चलते हैं. Let's move further. Let's move to the further and that will talk about interrogative negative. इस पर बात करते हैं interrogative और negative कैसे बनता है. So interrogative negative बनाने के लिए क्या करना है आपको? फॉर्मूला सेम रहेगा have I, बस आपको not यहाँ लगाना होगा have I not been. क्या मैं 1 घंटे से यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ हूँ? Then have I not been standing here for an hour? क्या आप 2 बजे से टीवी नहीं देख रहे हैं? Have you not been watching TV 2 बजे से since 2 o'clock? So you have to make many sentences, as many as you can, and get the answers from your friend. That is the only way to brush up and to improve your communication skills. Move on to the next one. Have they not been going to their office for 2 months? क्या वो 2 महीने से अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं? तो अगर आप कुछ भी इमेजिन करके आंसर दे सकते हैं. Have they not been going to their office for 2 months? आप बोल सकते हैं because for 2 months they are not in Delhi. They are out of station. That's why they have not been going to their office for 2 months. Moving on to the singular, has he not been writing some stories for 2 days? क्या वो 2 दिन से स्टोरी नहीं लिख रहा है? Has he not been writing story for 2 days? You can use it and ask from your friend and he or she will reply you. Has she not been attending her college for 1 week, for a week? क्या वो 1 हफ्ते से अपना कॉलेज अटेंड नहीं कर रही है? अगर आपको रीजंस पता है then go with the answers. Yes, because जो भी रीजन आप जानते हैं you can go with that reason and make the answer. So that is present perfect continuous. Hope that you can understand. बात करते हैं if WH family. So we use WH family first. अगर WH family अगर आता है, WH family का मतलब है कि क्वेश्चंस अगर हम बोलते हैं कि भाई आप 2 दिन से क्यों वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है? WH family को स्टार्टिंग में रखना है इस जगह. That's it. आप 2 दिन से वहाँ क्यों जा रहे हैं? Why have you been going there for 2 days? आप अगर कई बार जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है कि भाई आप कब से इंग्लिश क्लास ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा. एक यहाँ पर आप रखिएगा since when, और यहाँ लिखिएगा how long, मतलब for how long. ये हो जाएगा आपका कितने समय से, और ये हो जाएगा आपका कब से. अगर मैंने पूछा आप कब से इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं since when have you been taking English classes. बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कब से. आप कब से कॉलेज जा रहे हैं? since when have you been going to the college. आप कब से कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं? since when have you been taking computer classes. and your partner will answer you for that day. आप कितने समय से कॉलेज जा रहे हैं? for how long have you been going to your college. आप कितने समय से यहाँ बैठे हुए हैं? for how long have you been sitting here. your partner will answer for you that. and these are very important that comes in WH family. Hope you can understand what I was trying to make you understand. So thank you very much for watching this video. I'll get back to you with some new lessons in my next video. So thank you very much for now. Take care of yourself. Bye for now.